श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सुमंत्र जी के साथ रथ पर बैठ करके निषाद राज गुह के श्रृंगवेरपुर पहुंचे और यह समाचार निषाद राज गुह को प्राप्त हुआ। निषाद राज गुह श्री रामचंद्र जी के साथ गुरुकुल में मित्र थे। आइए अब कथा को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले उहिया हर्षु अपारा। यह सुधि यानी यह समाचार जब गुह जी को प्राप्त हुआ, निषाद राज गुह को प्राप्त हुआ, तब वो मुदित मन से, बहुत प्रसन्न मन से अपने परिजनों को, मित्रों को बुला लेते हैं और फल मूल जो भी भेंट थी वो भार ले करके मिलने चले। बहुत ही हर्षित, ही हर्ष अपारा, उनके हृदय में अपार हर्ष था। करी दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह बिबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। रामचंद्र जी के सामने पहुंच करके वो उन्हें दंडवत करते हैं और जो भेंट लेकर के आए थे वो उनके आगे रख देते हैं। प्रभु ही बिलोकति, प्रभु को देख करके अति अनुराग, उनके मन में बहुत प्रेम आ रहा है। सहज स्नेह बिबस रघुराई, और रामचंद्र जी भी अपने मित्र को देख करके सहज रूप से स्नेह से भर गए हैं, विवश हो गए हैं। पूछी कुशल निकट बैठाई, और उन्होंने स्वाभाविक रूप से ही अपने मित्र को पास में बिठाया और उनका कुशल क्षेम पूछा। नाथ कुशल पद पंकज देखें, भयउ भाग भाजन जन लेखें। देव धरनी धनु धामु तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। निषाद राज जी यहाँ पर आते हैं और जब रामचंद्र जी उनका कुशल क्षेम पूछते हैं तो वो कहते हैं, नाथ कुशल पद पंकज देखे। अब मैंने आपके चरण देख लिए हैं, पद पंकज देख लिए हैं, तो सब कुशल ही कुशल है। भयउ भाग भाजन जन लेखें, और आपको देख करके मेरी जो गिनती है, भाग भाजन, मेरे भाग्य की गिनती महान लोगों में, महान पुरुषों की गिनती में आ गई है। देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, और वो कहते हैं, हे देव, यह पृथ्वी, देव धरनी यानी कि धरती, और धनु और धाम, मेरा धन, मेरी धरती, मेरा जो धाम यानी घर है, वो सब आपका ही है। और मैं जनु नीच सहित परिवार, और मैं आपसे नीचे हूँ, आपसे छोटा हूँ, और मैं पूरे परिवार के सहित आपसे नीचे हूँ और आपका सेवक हूँ। कृपा करिय पुरधारिय पाऊ, थापिय जनु सबु लोगु सिहाऊ। कहेउ सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुआना। तो वो कहते हैं कि मेरा जो कुछ है वो आपका ही है, तो अब कृपा करिए पुर धारी वो पाऊ, यानी कि अब कृपा करके ये जो मेरा पुर है, मेरा नगर है, यहाँ पे आप धारिय पाऊ, अपने पैर धरिए। थापिय जनु सब लोग सिहाओ, आप जब मेरे साथ मेरे नगर में चलेंगे तब पूरे नगर में मेरी जो इज्जत है, मेरा जो सम्मान है वो बढ़ जाएगा, उसकी स्थापना होगी। क्यों? क्योंकि मैंने सबको कहा हुआ है कि श्री राम मेरे मित्र हैं, तो यह बात सिद्ध हो जाएगी। कहे सत्य सब सखा सुजाना, श्री राम जी ने कहा कि हे सुजान, हे ज्ञानी मेरे मित्र, मोहि दीन पितु आय सुआना, मुझे पिताजी ने कुछ और ही आज्ञा दी हुई है। बरस 4-10 बासु बन, मुनि व्रत बेशु आहारु। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहहि भयहु दुखु भार। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मुझे तो पिताजी ने कुछ और ही आज्ञा दी है, और उन्होंने कहा है बरस 4-10 यानी कि 4 और 10 यानी 14 साल आपको वन में वास करना है। और कैसे वास करना है कि मुनि का व्रत लेकर के, मुनि की तरह जीवन और वेश और आहार ये सब मुनियों की तरह होना है। ग्राम बासु, और उन्होंने जो मुझे आज्ञा दी है कि वन में रहना है, इसलिए किसी भी ग्राम में वासु यानी निवास करना उचित नहीं है। और यह सुनकर के गुह जी को यानी निषाद राज गुह को बहुत भारी दुख हुआ।
राम लखन सिय रूप निहारी, कहहि सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन्ह पठए बन बालक ऐसे। अब श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी का रूप देख करके जो नगर के नर और नारी हैं, ग्राम के नर और नारी हैं, वो कह रहे हैं कि ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे। वो कैसे माता और पिता हैं, जिन्ह पठए, जिन्होंने भेज दिया वन में ऐसे बालकों को। एक कहहि भल भूपति कीन्हा, लोयन लाहु हमई विधि दीन्हा। तब निषादपति उर अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। तो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो कैसे माता पिता हैं जिन्होंने ऐसे सुकुमार बच्चों को, सुंदर बच्चों को वन में भेज दिया। तो वहीं पर कुछ लोग कह रहे हैं कि भल भूपति कीन्हा, यानी कि राजा ने बहुत अच्छा किया। लोयन लाहु हमहि विधि दीन्हा, उनकी वजह से ही जब उन्होंने वन को भेजा तो ही तो हम राम और सीता जी को, लक्ष्मण जी को देख पाए। तो हमारा तो इसमें लाभ ही लाभ है। तो राजा ने अच्छा ही काम किया। तब निषादपति उर अनुमाना, तब निषादपति जो थे उन्होंने उर यानी कि हृदय में ये जान लिया, अनुमान लगा लिया कि इनको ठहरने के लिए तरु सिंसुपा मनोहर जाना, कि अशोक वृक्ष के नीचे, उसकी पेड़ों के बीच में ही रहना श्री रामचंद्र जी के लिए उचित है। लय रघुनाथ ही ठाऊं दिखावा, कहेउ राम सब भांति सुहावा। पुरजन करि जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। लय रघुनाथ ठाव, ठाव यानी वो स्थान, ले जाकर के निषाद राज ने वो स्थान दिखाया जहाँ पर श्री रामचंद्र जी रुक सकते हैं। कहेउ राम सब भांति सुहावा, और रामचंद्र जी ने देख करके कहा कि हाँ, ये स्थान जो है वो सब प्रकार से सुहावना है, सुंदर है। पुरजन करि जोहारु घर आए, जोहारु का अर्थ होता है प्रणाम। बहुत सारे जो झारखंड, छत्तीसगढ़, इस तरफ के जो हमारे इलाके हैं, वहाँ पे बहुत तरफ जोहार का अर्थ प्रणाम होता है। वो कहते हैं जय जोहार, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो पुरजन जो हैं, जो नगर के ग्राम के लोग हैं, वो सब ने श्री रामचंद्र जी को जोहार किया और रघुबर संध्या करन सिधाए। और फिर श्री रामचंद्र जी अपनी संध्या वंदन करने के लिए, जो उनका शाम की जो उनकी साधना होती थी, पूजा होती थी, वो करने के लिए आगे बढ़े। गुह सवारी साथरी डसाई, कुश किसलय मय मृदुल बनाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी। गुह सवारी साथरी डसाई, तो जैसा हमने पहले भी देखा है, साथरी यानी कि बिस्तर है, बिछौना है। तो गुह ने क्या किया कि वहाँ पर जो कोमल पत्ते थे वो चुनकर और उसकी एक साथरी, एक बिछौना बना दिया, और वो कुश किसलय में मृदुल बनाई। कुश जो नर्म घास थी, उससे बहुत ही मृदुल और सुहावना सा एक बिस्तर बना दिया। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, और देख देख करके, चुन चुन करके मधुर मीठे फल और जो मूल थे, कंद मूल फल थे, वो ला करके उनके सामने रखे। और दोना भर भर राखे सी पानी, और उनको पीने के लिए, आपको दोना पता होगा, द्रोण भी कहा जाता है। कई जगह पे आप देखते होंगे बंगाल वगैरह में, जहाँ पे कुछ मिठाइयाँ पत्ते से एक कटोरी जैसा बनाया जाता है और उसे सीख के साथ ही जोड़ दिया जाता है, तो उसे नॉर्थ में दोना कहा जाता है। तो ऐसे अच्छे दोनों में पानी भर भर करके उन्होंने श्री रामचंद्र जी के सामने रखा। सिय सुमंत्र भ्राता सहित, कंद मूल फल खाय। शयन कीन्ह रघुबंश मणि, पाय पलोटत भाय। तो सिय, सुमंत्र और भ्राता, तीनों के साथ में श्री रामचंद्र जी ने कंद मूल फल खाए और शयन किए। फिर वो आराम करने के लिए लेट गए, और रघुवंश मणि जब लेटे तो पाय पलोटत भाई, लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे, उनकी सेवा करने लगे। तो आज की कथा में यहीं पर विराम लेते हैं। शेष कथा अगले अंक में। मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय, कहो भई सब संतन की जय।